अहले बैत की मवद्दत क्यों मांगी? अहले बैत की मवद्दत बोलिए, बोलिए ना। हदीस, और ये हदीस ऐसी हदीस है, इस वक्त हमारे पास जो रिकॉर्डेड अहदीस हैं अहले सुन्नत के पास, वो 10 लाख हैं। कितनी है? जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड बोलिए कितनी है, बोलिए। 10 लाख अहदीस में इस हदीस के दर्जे की एक भी हदीस नहीं जो आपके सामने पेश करने लगा। तो वजह है दोस्तों, ये इतनी बुलंद दर्जे की हदीस है, इतनी बुलंद दर्जे की। दोस्तों सुनिए, इनकी मवद्दत क्यों मांगेगी? मवद्दत बोलिए, इसलिए कि अहले बैत की मवद्दत उम्मत को हमेशा हिदायत भी देगी, नजात भी देगी, और हमेशा हक पर कायम रखेगी। हक पर बोलिए। आइए मैं हदीस सुनाता हूं। अच्छा, ये मैं एक इल्मी बात करने लगा हूं। खुतबा हज्जतुल विदा, उसको लोग अधूरा सुनाते हैं। क्या? और कहते हैं हुजूर ने फरमाया मैं तुम में एक चीज छोड़ के जा रहा हूं, वो है कुरान। ऐसा नहीं। खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे भी हुजूर ने यही फरमाया था, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? बोलिए। जिसको हवाला चाहिए मुझसे ले ले। गदीर खुम का खुतबा बाद का है। गदीर खुम का खुतबा बोलिए। खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे भी आका ने फरमाया मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फनादा मुनादिन व मस्तक़लानी या रसूलल्लाह। हुजूर वो 2 चीजें कौन सी हैं? 2 चीजें आका ने फरमाया, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। फरमाया एक चीज अल्लाह की किताब कुरान है, और दूसरी चीज मेरी औलाद, मेरी अहले बैत है। और आका ने फरमाया व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। बेशक ये कुरान और अहले बैत कभी भी जुदा ना होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे आएंगे। हौज़े कौसर पे भी मेरे पास। आका ने फरमाया खबरदार, कोई और कुरान से जुदा हो सकता है, अली कुरान से कभी जुदा नहीं हो सकते। कोई और कुरान से जुदा हो सकता है, सैयदा ज़हरा कुरान से कभी जुदा नहीं हो सकती। जो सैयदा ज़हरा की तरफ खता मंसूब करे, वो कुरान की तरफ खता मंसूब कर रहा है। किसकी तरफ? बोलिए। वो कुरान की तरफ खता मंसूब कर रहा है, इसलिए कि सैयदा ज़हरा और कुरान हमेशा जुड़े रहेंगे, हत्ता कि हौज़े कौसर पे भी हुजूर के पास इकट्ठे आएंगे। कोई और कुरान से जुदा हो सकता है, लेकिन हसनैन करीमैन कभी कुरान से जुदा नहीं हो सकते। और आका ने फरमाया व इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू। ऐ मेरी उम्मत, अगर तुमने कुरान और अहले बैत को थामे रखा, इनसे मुतमस्सिक रहे, इनसे जुड़े रहे, इनसे वबस्ता रहे, तो मैं जमानत देता हूं तुम कभी 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 भी गुमराह ना होगे। लन तदिल्लू फरमाया, तर्जमा यह बनेगा कभी 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 भी गुमराह ना होगे। और आगे क्या फरमाया, ये मैंने सरगोदा में नहीं सुनाया, जो अब सुनाने लगा। आगे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू। बस मेरी उम्मत कुरान और अहले बैत से कभी आगे बढ़ने की कोशिश न करना। फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू। कुरान और अहले बैत से कभी आगे बढ़ने की कोशिश, इनकी इमामत, इनकी इक्तदा में इमाम इनको बना के रखना। अपना इमाम कुरान और अहले बैत को बनाना। अपना इमाम बोलिए, कुरान और अहले बैत को खुद इनका मुक्तदी बन के रहना। तुम्हारे इमाम तुम्हारी रूहानियत के, तुम्हारे ईमान के, तुम्हारे दीन के, तुम्हारे फतवों के, तुम्हारी शरीयत के, तरीकत के इमाम कुरान और अहले बैत होने चाहिए। इनसे आगे न बढ़ना, इनके पीछे हाथ बांध के खड़े होना। फरमाया कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, फतहलिकू, वरना तुम हलाक हो जाओगे, वरना तुम। और आगे फरमाया वला तकसुरू अनहुमा फतहलिकू, और इनसे पीछे भी मत हटना।
इनको छोड़ के पीछे भी कि हमें इनकी जरूरत नहीं, इनसे बेनियाज ना होना कि हमें इनकी जरूरत, फताहलिकू, वरना तुम तब भी हलाक हो जाओगे। ये तकसुरू कसर से है, किससे बोलिए? कसर कहते कमी कर देना। जैसे नमाज एक कसर है, रकतों में कमी हो गई ना नमाजे, तो फरमाया वला तकसुरू, अहले बैत के हक में कोई कमी ना करना। अहले बैत के हक में कोई कमी, अहले बैत के हक में कोई कमी ना करना, वरना तुम बर्बाद और हलाक हो जाओगे। वला तकसुरू अनहुमा फतहलिकू, कुरान और अहले बैत के हक में कोई कमी न करना। और तीसरी बात क्या फरमाई? तीसरी फरमाया वला तुअल्लिमूहुम फइन्नहुम अअलमु मिनकुम, फरमाया इन्हें सिखाने की कोशिश न करना। फरमाया वला तुअल्लिमूहुम, वला तुअल्लिमूहुम, अहले बैत को सिखाने की कोशिश न करना। फइन्नहुम अअलमु मिनकुम, इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और यहां एक कीमती बात कहूं आपको, आलम ये अफअल के वजन पे इसमें तफदील है, अरबी का सीगा। जब किसी चीज को बढ़ा बढ़ा के उस लेवल पे ले जाना हो कि उससे ज्यादा उसको बढ़ाया जा सके ना, तो तब इसमें तफदील का सीगा लाया जाता है। जैसे कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अफअल पे है, अकबर किस पे है? कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई। समझ आ रही बात की? बोलिए ना। तो आका ने यहां भी क्या फरमाया? अकबर अफअल के वजन पे आलम, क्या फरमाया? आलम, आलम फरमाया। आका ने फरमाया याद रखना, अहले बैत सिर्फ आलिम नहीं बल्कि, अहले बैत सिर्फ आलिम नहीं बल्कि, अली फातिमा हसन हुसैन सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलम हैं। अगर इल्म को बयान करने के लिए कोई इससे बड़ा सीगा होता तो मैं वो बोलता। आका फरमाना ये चारे मेरे अल्फाज नहीं बल्कि हुजूर के अल्फाज हैं। तो फरमाया इससे बड़ा कोई सीगा होता तो मैं बोलता। अहले बैत सिर्फ आलिम नहीं बल्कि सबसे बड़े आलिम, बादस सबसे बड़ा इल्म का मरकज, इल्म और हिकमत का मरकज अहले बैत नबुव्वत है। अब जाहिर सी बात, जिसने दीन उन लोगों से सीखा है जो आले रसूल के हैं ही दुश्मन, अहले बैत के हैं ही दुश्मन, जिन्होंने उनसे दीन सीखा, ये बातें वो कहां कबूल कर पाएंगे? चलो चलो रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते और वाकई नहीं मानेंगे, हजरत उमर की तो आप मान लेंगे ना। रसूलुल्लाह की बात नहीं मानेंगे, हजरत उमर की मान लेंगे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? लौला अलीयुन लहलका उमर, उन्होंने कहा लौला, हजरत उमर ने एक नहीं बल्कि दो सुना देता। एक मकाम पे फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होते तो यकीनन उमर हलाक हो जाता। और दूसरे मकाम पे क्या फरमाया हजरत उमर फारूक ने? दूसरे मकाम पर तवज्जो है दोस्तों, दूसरे मकाम पे क्या फरमाया हजरत उमर ने? फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदलतिन लैसा लहा अबुल हसन। हजरत उमर फरमा रहे हैं मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मुश्किल तो आ जाए लेकिन मुश्किल कुशा अली ना हो। हाजरीन हाजरीन, आप मौला अली को सलामत रहे, सलामत रहे। आप मौला अली को सलामत रहे, आप मौला अली को मुश्किल कुशा न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद हजरत उमर मौला अली को अपना मुश्किल कुशा मानते हैं।
आपके आपके इनकार से फर्क नहीं पड़ता। खुद मौला अली को हजरत उमर अपना मुश्किल कुशा मानते। तो हाजरीन, इसलिए अजर रिसालत मांगा ताकि आपका भला हो जाए।